说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长时光。एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मैन और हैन फ्लावर ग्रेवयार्ड के अंदर गिर जाते हैं। किसी के होने के एहसास से दोनों अलर्ट हो जाते हैं। कोई चूहे को छोटे से वेपन से मार देता है और सामने से आ रहा होता है। मैन और हैन अपने वेपन्स रेडी कर लेते हैं। सामने से इक्यू और जिनफेंग आते हैं। इक्यू कहती है, भाई हैन, फाइनली हमने आपको ढूंढ ही लिया। फिर इक्यू और जिंगफेंग हैन और मैन के पास जाते हैं। जिंगफेंग अपना इंट्रोडक्शन हैन को देता है और दोनों को ग्रीट करता है। मैन कहता है, हम फैमिली हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, तुम तो मुझसे 2 साल बड़े हो। मैं तुम्हें मिस्टर जिंगफेंग बुलाऊंगा और तुम मुझे सिर्फ मैन बुलाना। हैन कहती है, मिस्टर जिंगफेंग, आपको पता है सीनियर नन जिंग कहाँ पर हैं? जिंगफेंग कहता है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं लॉर्ड, मैं आपको नाम से बुलाऊं। सीनियर जिंग स्काई आई इंग चट्टान के जेल में कैद हैं। मैं 1-2 बार चुपके से गया था, बट वहाँ पर बहुत सारे गार्ड हैं, इसलिए मैं कुछ भी ना कर पाया। मैन कहता है, तुम्हें वो जगह पता है? यही बहुत है, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। बिना देरी किए हमें चलना चाहिए। मैं हैन के साथ वहाँ जा रहा हूँ। मिस्टर जिंगफेंग, हमें उस जगह के बारे में बताओगे? जिंगफेंग कहता है, पीच ब्लॉसम गार्डन के फ्लावर ग्रेवयार्ड, यहाँ पर ऐसे 36 बने हुए हैं जिसे हेवन और अर्थ के रूल में लिखा गया है। सारे ग्रेवयार्ड का एंट्रांस और एग्जिट रोज बदलता रहता है। किसी भी एंट्रांस से हम बाहर नहीं निकल सकते और किसी भी एग्जिट से अंदर घुस नहीं सकते। आप यहाँ से नहीं जा पाओगे, इसलिए आप मेरे साथ आइए। फिर सभी जिंगफेंग के साथ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ श्याओ सिक्यू का इलाज कर रही होती हैं। अब बस आखिरी निडल लगाना बाकी होता है, बट श्याओ को डर लग रहा होता है। सिक्यू कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गई? इन निडल के ट्रीटमेंट से मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। ब्लड क्लियर हो रहा है, जिससे कोल्ड स्प्रिट का असर भी खत्म हो जाएगा। श्याओ कहती है, बुक में लिखा है लास्ट वाला निडल मौत और लाइफ को डिटरमाइन करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैंने गलत किया तो। सिक्यू कहता है, तुम्हारे हस्बैंड को मारना मुश्किल है, तुम चिंता मत करो। अगर तुम नहीं करोगी तो इलाज बेकार जाएगा। श्याओ को समझ नहीं आ रहा होता है अब क्या करे। सिक्यू कहता है, मैंने कहा ना, डरो मत, मौत और लाइफ गॉड के हाथों में है। श्याओ गहरी सांस लेती है, फिर आखिरी नीडल सिक्यू के सर में लगा देती है। फिर श्याओ खड़े होकर कहती है, बंदर, अब तुम अपने इंटरनल पावर का यूज़ करो, जिससे कोल्ड ब्लड पॉइजन तुम्हारे बॉडी से निकल जाएगा। सिक्यू अपने इंटरनल पावर का यूज़ करने लगता है, जिससे सिक्यू के मुंह से खून निकल आता है। श्याओ फटाफट सिक्यू को संभालने लगती है। सिक्यू बेहोश हो जाता है, खून पानी में बहकर आगे बढ़ता है। ऊपर घोस्ट के सैनिक उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। एक सैनिक केकी के पास आता है और कहता है, लॉर्ड, हमने पूरी जगह छान मारी, बट सिक्यू और श्याओ का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। केकी मन में सोचता है, मैंने इन दोनों को इसी चट्टान में चढ़ते हुए देखा था, फिर वे कहाँ गायब हो गए? इनकी पर तो नहीं आ गई जो उड़ गए? तभी फूचेंग आ जाता है। केकी फूचेंग को ग्रीट करता है। फूचेंग इस जगह को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसे पत्थर में खून का निशान दिखता है। वह उंगली से खून को चेक करता है, फिर पत्थर को पुश करता है, जिससे सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। सभी उस रास्ते को देखने लगते हैं। केकी कहता है, मास्टर, आप तो बहुत स्मार्ट है, मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता था। सिक्यू श्याओ पक्का इस गुफा में छुपे हुए हैं। फूचेंग कहता है, ये जगह इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अपना खून का निशान जो छोड़ के गए। किसी को गुफा में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजो। केकी एक सैनिक को नीचे भेजता है। नीचे सिक्यू को होश आता है। श्याओ खुश हो जाती है। सिक्यू खुशी में श्याओ को गले लगा लेता है। सिक्यू कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा खून साफ हो गया हो, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पानी में खून की स्मेल से एक जायंट क्रोकोडाइल पानी से निकलकर इन दोनों को देखने लगता है। तभी सैनिक भी नीचे आता है। सैनिक के चीखने की आवाज़ से दोनों हीरो अलर्ट हो जाते हैं। इधर क्रोकोडाइल ने तो सैनिक को अपना नाश्ता बना चुका होता है। ऊपर से केकी देखता और कहता है, ये तो घोस्ट जायंट क्रोकोडाइल है। नीचे एक घोस्ट जायंट क्रोकोडाइल है। फूचेंग कहता है, गॉड भी हमारा साथ दे रहा है, चलो अब इनकी लाशों को ठिकाने लगाने का भी झंझट नहीं है। फिर हंसने लगता है। इधर मैन, हैन, इक्यू और जिंगफेंग फ्लावर ग्रेवयार्ड से निकलकर बाहर आते हैं। जिंगफेंग कहता है, इस डेड वाटर तालाब पार करने के बाद आप लोगों को सॉल रिटर्निंग तालाब दिखेगा। उसी तालाब के बीच में है स्काई आई, उसी इंग के चट्टान के टॉप में है। लॉर्ड, आप उधर देखो, वहाँ पर जो रोशनी दिख रही है वही चट्टान है जहाँ सीनियर नन जिंग को कैद किया गया है। मैन कहता है, मिस्टर जिंगफेंग, क्या कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जिससे हम चट्टान तक पहुँच सके? अगर हम रोड से जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा।
जिंगफेंग कहता है लॉर्ड आपने सही कहा, अभी जितने भी रोड चट्टान में जाते हैं सभी रास्तों को घोस्ट ग्रुप ने ब्लॉक कर दिया है। मैंने बहुत बार जाने की कोशिश की बट सक्सेसफुल नहीं रहा। 10 माइल यांग की बाउंड्री जंगल से घिरी है, रोड के अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर हम पहाड़ों को पार करते हुए आगे बढ़े तो हमें कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। क्यों कहती है 2 हफ्ते, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। सीनियर जिंग को गुस्सा भी आ जाएगा और वे परेशान भी होंगी। मुझे नहीं लगता वो इतना वेट करेंगी। हैंड डेंजरस डेड वाटर तालाब को देख रही होती हैं, फिर कहती हैं मैन हम अपने फ्लाइंग स्किल का यूज़ करके इस डेड वाटर को पार करेंगे जिससे हम कम से कम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तभी जिंगफेंग कहता है मिस हैन बात तो आपकी सही है बट ये डेड वाटर एक्चुअली में पॉइजन है और सुना है यहाँ पर 2 दरिंदे भी रहते हैं, एक क्रोकोडाइल और एक स्नेक। कोई भी इस तालाब को आज तक पार नहीं कर सका। मैन सोचने लगता है, हैन तालाब में चल जाती है। मैन कहता है हैन ये बहुत डेंजरस है। हैन तालाब में कुछ महसूस करने लगती है, नीचे से स्नेक गुजरता है। हैन मुस्कुराते हुए वापस आ जाती है। मैन परेशान हो गया था। हैन कहती है मैं इस तरह की जहरीले वाटर में पली बड़ी हूँ, ये वाटर जहरीला तो है बट मेरे ब्लड से ज़्यादा नहीं। फिर हैन कपड़े में अपने ब्लड के ड्रॉप्स गिराती है और कहती है इससे अपने मुंह को ढक लो जिससे वाटर का जहर तुम्हें कोई अफेक्ट नहीं करेगा और मेरे साथ साथ ही रहना जिससे स्नेक पास में नहीं आएगा। जिंगफेंग कहता है मेरी पानी पर फ्लाइंग स्किल बहुत ख़राब है जिससे मैं आप लोगों को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। मैन कहता है बहन तुम तो देख नहीं सकती, क्यों ना तुम भी मिस्टर जिंगफेंग के साथ वापस पीच ब्लॉसम गार्डन में चल जाओ और हमारा वेट करना। क्यों कहती हैं भाई आप मेरी साउंड को सुनकर फॉलो करने की स्किल का मान कर रहे हैं और वाटर पर फ्लाइंग स्किल का भी। हैन कहती है मैन इक्यू का साउंड नेविगेशन स्किल बहुत अच्छा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। चलो ना इक्यू को साथ ले चलते हैं, मैं आगे रास्ता बताऊंगी, इक्यू बीच में होगी और तुम पीछे रहकर हमारी रक्षा करोगे, ये अच्छा रहेगा। मैन कुछ सोचता है फिर कपड़े को हाफ कर देता है, एक इक्यू लेती है और एक मैन। जिंगफेंग कहता है अगर आपने डिसाइड किया है तो अच्छा ही होगा, आप दोनों मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं आप लोगों का पीच ब्लॉसम गार्डन में वेट करूंगा। फिर हैन आगे बढ़ती है जिसके पीछे इक्यू फिर मैन होते हैं। ये बड़े आराम से वाटर के ऊपर से जा रहे होते हैं। फिर वे तीनों एक टूटे हुए पेड़ के ऊपर आकर रुकते हैं। इक्यू कहती है हम यहाँ पर क्यों रुके हैं। मैन कहता है अब हम डेड वाटर जोन से निकल चुके हैं, आगे का नज़ारा बहुत सुंदर है, यहाँ अब कोई पेड़ या टहनी नहीं है, हमें बिना रुके आगे बढ़ना है। चलो अभी हम थोड़ा आराम करते हैं और अपने इंटरनल पावर को रिस्टोर करते हैं। फिर तीनों बैठ कर इंटरनल पावर जनरेट करने लगते हैं। नीचे से जाइंट स्नेक गुजर रहा होता है। इक्यू को आवाज़ आ जाती है। इक्यू कहती है पानी के अंदर कुछ है। मैन और हैन पानी में देखने लगते हैं। मैन कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इधर श्याओ और सिक्यू अपने वेपन के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी क्रोकोडाइल निकलकर वार करने लगता है। क्रोकोडाइल इतना बड़ा है जो गेट में अटक जाता है। सिक्यू तलवार से मारने लगता है, क्रोकोडाइल को कोई असर ही नहीं होता, वह उल्टा सिक्यू को पटक देता है। फिर श्याओ वार करती है, चाकू जाकर क्रोकोडाइल के आंख में जाकर लगता है। क्रोकोडाइल जैसे तैसे तोड़ फोड़ कर अंदर घुस जाता है। हमारे दोनों ही क्रोकोडाइल से बचते बचाते हुए भाग रहे होते हैं। फिर सिक्यू और श्याओ मिलकर पत्थर को तोड़कर क्रोकोडाइल के ऊपर गिरा देते हैं और गेट भी बंद कर देते हैं। फिर भी क्रोकोडाइल सब तोड़ फोड़ कर निकल आता है। सिक्यू क्रोकोडाइल से लड़ने लगता है, ऐसा लग रहा है क्रोकोडाइल का जो बॉडी है वो आयरन से बना है। सिक्यू क्रोकोडाइल के पूंछ के ऊपर चढ़कर तलवार से मारने लगता है बट क्रोकोडाइल उल्टा सिक्यू को पटक देता है। श्याओ भी अपने वेपन से क्रोकोडाइल का मुंह बांध देती है बट कोई फर्क ही नहीं, क्रोकोडाइल चिल्ला कर अपना मुंह खोल लेता है। उल्टा सिक्यू श्याओ उड़कर गिरने लगते हैं। तभी सिक्यू तलवार फेंक कर मारता है जो जाकर क्रोकोडाइल के गले में जा लगता है बट क्रोकोडाइल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। दोनों हीरो भागने लगते हैं। क्रोकोडाइल दीवार पर इतना जोर से पूंछ मारता है जिससे पत्थर टूटकर गेट ब्लॉक हो जाता है। कितना चालाक क्रोकोडाइल है। अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं। सिक्यू कहता है जब ये मुझको खाएगा तुम अपने इंग स्किल का यूज़ करके भाग जाना। श्याओ सिक्यू का हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं भाग सकूं, हम दोनों साथ में परलोक जाएंगे। क्रोकोडाइल इनकी बातें सुनने के बाद बड़े जोश में आता है। खाने के लिए सिक्यू श्याओ को गले लगा लेता है। क्रोकोडाइल अपना बड़ा सा मुंह खोल कर इनको खा नहीं जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे जायंट स्नेक भाई ने हमारे बच्चे कुचे हीरो के साथ क्या किया। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।我的相思慌乱间结成茧。